गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो विषय चल रहा था उसी को ही आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए कल आपको कहा गया था कि प्रकृति के अंदर जिस तरह से और जीव अपने जीवन को जीते हैं, ठीक उसी ही तरह से ये इंसान भी अपने जीवन को जीता है। भोजन, खाद, पानी, हवा, धूप, इन सब की आवश्यकता सबको पड़ती है। सच्चाई को ये देखेंगे, प्रकृति की हर चीज अपनी जगह पर स्थिर है और अपने काम को कर रही है। सूरज में कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं आता। हवा में अपना काम ईमानदारी से करती रहती है। जल अपना काम ईमानदारी से करता रहता है। कौन कहता है पानी को बहने के लिए? कौन कहता है हवा को बहने के लिए? कौन कहता है सूरज को गर्मी और प्रकाश देने के लिए? ये सब कैसे हैं? स्वाभाविक हैं। अब मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, जरा ध्यान देना। एक बच्चा 9 महीने तक अपनी मां के गर्भ में रहता नहीं है, समाया रहता है। मां की चेतना बच्चे की चेतना पर सतत निरंतर अपने काम को करती रहती है, निरंतर करती रहती है। क्या करती रहती है? अपने प्राण का प्रवाह उसकी चेतना के अंदर करती रहती है। वो उसके अंदर समाया हुआ रहता है। देखते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो समाये हुए रहने के कारण, 9 माह के समय में समाये हुए रहने के कारण वो अपनी माँ की गोद से चिपटा रहना चाहता है। माँ से वो चिपटा रहना चाहता है। कैसे? जैसे बंदरिया अपने साथ अपने बच्चे को चिपटाए रहती है। दोनों के बीच में एक ही चीज काम करती रहती है, एक ही चीज काम करती रहती है। इसको कहते हैं समाहित होना। जब ये समाहित होने का गुण पैदा हो जाता है तो निरंतरता, प्रेम के रस की निरंतरता की बरसात उस जीव के ऊपर होने लग जाती है। माँ और पिता के रूप में, या हमारे भाई बहन के जो हमारे पारिवारिक संबंध हैं, उनमें ईमानदारी से देखिए, आत्मीयता के रिश्ते, ये रिश्ते जो हैं ये मन के रिश्ते नहीं हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं, जिसमें अपने आप को घुला मिला दे करके एक होने की स्थिति पैदा रहती है। मैं फिर से पूछता हूँ, पति और पत्नी के बीच में किस चीज का रिश्ता था? शादी से पहले उनका कोई रिश्ता नहीं था। दुनिया में सब समाज रहते हैं, सब व्यक्ति रहते हैं। एक भीड़ में वो भी रहते थे, परंतु उस भीड़ में से एक रिश्ता निकल करके आया, वो पति पत्नी का निकल करके आया। अब जरा सोचेंगे, इस बात को ये सोचेंगे कि एक बच्चे को इस संसार में रहने योग्य बनाने के लिए माँ अपने बच्चे को वो सब पोषण देती जाती है, पोषण देती चली जाती है और उसको लायक बनाती है।
अब से 2 दिन के प्रवचन में पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले अगर व्यक्ति में किसी भी तरह का विकार है, किसी और को मत देखना, अपने आपे को देखना, अपने आपे को देखना। अगर आप अपने आपे को देख रहे हैं तो उस दिन को याद करके देखिए जिस दिन आपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया था, और अगर उस दिन को देखते हैं तो उसमें अपने समाये हुए स्वरूप को देखिए कि उस समय आपका स्वरूप में क्या चीज। मैंने पिछले दिनों आपको ये भी स्पष्ट किया था, भगवान ने पेट दिया है तो इसकी जरूरत के रूप में जोड़ने वाली शक्ति भूख भी दी है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिनकी इच्छा, जिनकी भूख गायब हो जाती है या मंद हो जाती है या कम पड़ जाती है, उनकी आवश्यकता भी उसी के अनुरूप कम होती चली जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, वो रहने वाली शक्ति जो इच्छा के रूप में इस जीव के अंदर काम करती है, वो इसके अंदर है जरूर, परंतु क्रियाशीलता में कमी आ जाने के कारण इच्छा नहीं होती, और इच्छा ना होने के कारण भोजन कम हो जाता है, भोजन कम हो जाता है। मैं भी आपसे लंबी चौड़ी बात ना करके एक बात ये कह देना चाहता हूं, और क्या कह देना चाहता हूं कि हम सबके अंदर उस समय को, उस दिन को याद करके देखिए। कौन से समय को? जब आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। एक दिन आपने इस शरीर में भी प्रवेश किया था और एक दिन आपने इस संसार में भी प्रवेश किया था। जरा उन क्षणों को महसूस करके देखिए। जिस दिन आपने शरीर में प्रवेश किया था उस समय आपकी आवश्यकता या इच्छा क्या थी? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर झांक करके देखना। आपने जन्म लिया है तो मृत्यु को भी प्राप्त होना है। जन्म के समय पर अपनी स्थिति को देखिए। जब संसार में आपने प्रवेश किया था उस समय की स्थिति को आप देखिए। उस समय आपकी अवस्था क्या थी? आपकी अवस्था क्या थी? शायद वो भाई बहन जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, जरा अपने बचपन को देखना। जब आप छोटे छोटे थे, एक दूसरे को कितना प्यार करता है, तो वो प्यार कहाँ चला गया? जो बचपन में आप एक दूसरे को जान छिड़कने के लिए तैयार थे, आज वो प्यार कहाँ चला गया? मैं फिर से पूछता हूँ, अगर इस संसार में धन ना होता तो लोभ भी नहीं होता। ये लोभ पैदा हुआ, पैसे के प्रति, धन के प्रति प्रलोभन पैदा हुआ, तो वो प्रलोभन प्रेम को खा गया, प्रेम को खा गया। कैसे? पानी तो फसल को देते हैं, पर खरपतवार, उसकी उपजाऊ शक्ति, उसके पानी, उसको फटाक से पी जाते हैं और पी करके फसल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। जो आत्मीय गुण हैं वो बड़े सहज हैं, सरल हैं। कैसे सहज सरल है? मैं या फिर से कहूँगा, हवा रोज बहती रहती है और बड़ी प्यारी लगती है। हवा रोज बहती रहती है, बड़ी प्यारी लगती है, पर जब वो तूफान बन जाती है, तेजी से दौड़ने लग जाती है, तो वो तूफान बन जाती है, पेड़ों की डालियां तोड़ देती है, छप्परों को उड़ा देती है, जो भी उसके सामने होता है सब कुछ तहस नहस करती जाती है। ठीक इसी तरह से हमारे, मैं फिर से कह रहा हूं, आत्मा की गति सहज है। शरीर में साकार रखने के लिए उसने सहज हर तंत्र को हमारे अंदर बनाया है। सहज, जो हमें स्वस्थ, पवित्र
रख सके। और समझना, जब असहजता उसके अंदर पैदा होती है तो हमारे स्वास्थ्य को उजाड़ती है और हमारी पवित्रता को उजाड़ देती है। जैसे मैंने कहा, जब हम छोटे थे तो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। कितना लगाव, कितना प्यार हम सबका एक दूसरे से था, परंतु नहीं पता ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ, इसका नहीं पता। पर एक पता बताता हूँ, अगर प्रलोभन ना जगा हुआ होता तो आज ये जो अवस्था हमारी पैदा हुई है, ये अवस्था पैदा नहीं होती। इसी अवस्था ने हमें इस स्थिति के अंदर ला करके पटक करके रख दिया है, जिसमें आज हम पड़े हुए हैं। हमारा जो आपसी लगाव था, सोचो अगर वो लगाव आज भी हमारा होता, जो हमारे थे पूरी दुनिया में, जो हमारे थे, जो हमारा उनके साथ वास्तव में संबंध था। मैं केवल आपकी तरफ से नहीं कह रहा हूं, दोनों तरफ से कह रहा हूं। अगर आज भी हमारा वो लगाव बरकरार होता तो आप एक बात को सोच करके देखिए कि कैसी हमारी जिंदगी होती। सराबोर, ओत प्रोत, प्रेम से नहाई हुई आज हमारी जिंदगी होती, जिसमें कोई कष्ट, कलह, कलेश, कोई किसी तरह की बुराई नहीं होती। परंतु है क्या, ये स्वार्थ जगा किसका? लोभ का। लोभ का मतलब स्वार्थ में लोभ आ गया तो उसने रिश्ते में दूरी को पैदा कर दिया। मैं यहाँ एक बात कहूंगा, आदमी जब तोलता है तो अपने बट्टे से तोलता है, आदमी जब नापता है तो अपने गज से नापता है, आदमी जो कुछ भी करता है वो अपने से करता है। पर मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपका गज स्टैंडर्ड है? क्या आपका बाट स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड से मतलब है जिसको आप भी माने और आपका रिश्ता भी माने, दोनों तरफ उस बात को मान करके चलें। बात की ईमानदारी को सोच लेना जो कह रहा हूं। अगर आप जो बात कह रहे हैं वो स्टैंडर्ड बात है, यानी कि स्टैंडर्ड से मतलब है आत्मा की बात कह रहा हूं, आत्मा की बात कह रहा हूं। आपकी आत्मा आप में भी है और आत्मा उसमें भी है। दोनों अगर उस बात को मान रहे हैं जो जिसको आत्मा स्वीकार कर रही है, तो जो आप कह रहे हैं वो निर्विघ्न मान लिया जाएगा, निर्विघ्न मान लिया जाएगा। और अगर वो मान लिया गया तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से निकल करके आएगा, निश्चित रूप से निकल करके आएगा। सोचो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर सोचो। ये जो पैसा आ गया उसकी अपनी भूख जगी, जैसे पेट की भूख थी, ऐसे ही मन की भूख पैदा हो गई, मन की भूख पैदा हो गई। अब मन की भूख ने क्या किया? वो कहती है हाय लोभ, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। उसको रात दिन चिंतन और चरित्र का सीधा संबंध है, चिंतन और चरित्र का सीधा संबंध है। वो लोभ आकर के हमारी चेतना में बैठ गया और चेतना में आकर के चिंतन में उसने अपना स्वरूप धारण कर लिया। आज तो माँ में भी कमी निकालते हैं, आज तो पिताजी में भी कमी निकालते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, कौन सा रिश्ता है जिसमें हम अच्छाई को बोलते हों? कि कौन सा रिश्ता है जिसमें हम अच्छाई को बोलते हों? सच को देखिए, सच को देखिए। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप बड़े हैं, आप मानते हैं बड़े हैं, या आपको आपके मानते हैं आप बड़े हैं, सच्चाई को देखना जो बोलने जा रहा हूं। और सच्चाई को ये देखना कि अगर आप पति हैं
तो पत्नी आपको महत्व ही नहीं देती है, आपको सहयोग भी करती है। आपको महत्व ही नहीं देती है, आपको सहयोग भी करती है। अगर आज वो विरोध कर रही है तो ये भी सोचना पड़ेगा उसके पीछे कारण क्या है। जिस दिन वो आपकी जिंदगी में आई थी, शायद ये सपने लेकर के आई थी कि मैं अपने आदमी को, अपने पति को वरण करूंगी और हमेशा उसका साथ दूंगी, हमेशा उसका साथ दूंगी। परंतु एक बात और कह रहा हूं, एक बात और कह रहा हूं, अगर वो बेटी शादी के समय अपने अंदर उस तरह के विकारों को लिए हुए है जिनको लोभ मोह और अहंकार कहते हैं, अगर उनको वो अपने अंदर समाहित किए हुए है, तो जब वो शादी हो करके आएगी, वो पति को योगदान तो जरूर देना चाहेगी, पर अपने सपने पूरा करना चाहेगी। जो सपने उसके अंदर हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी की इच्छा है और इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो फिर क्या होता है? क्रोध। उसके बाद शुरू होता है क्रोध। धीरे 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 आग की तरह से सुलगता है, धीरे धीरे आग की तरह से सुलगता है, पर एक समय ऐसा आ जाता है जब सुलगता नहीं है, भड़कता है। सुलगता नहीं है, भड़कता है। और वो ही हमारे स्वभाव में उतर जाता है, वो ही हमारे स्वभाव में उतर जाता है। और जब स्वभाव में उतर जाता है तो हमारे चिंतन का अंश बन जाता है। पत्नी हर वक्त अपने पति के गंदे स्वरूप को देखती है और पति भी अपनी पत्नी के उस स्वभाव में छुपे हुए गंदे स्वरूप को देखता है। दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं। जहां प्रेम होना चाहिए था, जहां प्रेम होना चाहिए था, वहां घृणा पैदा हो गई। आप लोगों को काफी समय से एक बात समझाई गई थी कि चंदन के पेड़ के पास रहने वाले झाड़ झंकाड़ वो चंदन की जैसी खुशबू देने ही नहीं ले जाते हैं। अगर उनकी लकड़ी सूख जाए तो सूखी हुई लकड़ी में भी वो ही खुशबू समा जाती है। इसी से नकली चंदन बाजार में आता है। नकली चंदन, नकली चंदन। जिसने क्या किया था, जिसने नकली कहते हैं नकल करके पास हो जाना, नकल करके पास हो जाना। मैं ये कहूंगा वो गुण जो चंदन में थे, चंदन के पास रह करके वो गुण उस पौधे में भी समाहित हो गए और वो भी चंदन के जैसी खुशबू देने लगा। यहाँ मैं बात कहूंगा, एक बात ये कहूंगा कि जैसे 9 माह बच्चा माँ के गर्भ में रह करके पूर्णतया माँ को समर्पित हो जाता है, आज जो मेरे अंदर आप अच्छाई को देख रहे हैं और मुझसे आप जुड़े हैं, सचमुच अगर मेरे गुरु से मुझे हटा दिया जाए, मैं गुरु से हट जाऊं, तो आप सब भी मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। मैं ये समाहित होने की बात को कह रहा हूं। और गुरु से तभी छूट सकते हैं कि जब दोनों के गुणों में कहीं अंतर विरोध पैदा हो जाए, अंतर विरोध पैदा हो जाए। जैसे वो भाई बहन की बात मैंने अभी कही कि जो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे के साथ मिलते बैठते खाते सोते रहते थे, आज कितने पराये हो गए। मैं फिर से कहता हूं, पूछता हूं, कह नहीं रहा, पूछ रहा हूं
किसी बाप ने अपनी बेटी को बेका हो। भाई मैं इस दुनिया में ये तो नहीं कह रहा कि बुराई इस दुनिया में नहीं है, या ऐसे बाप जो चाहे वो करोड़ों लाखों में एक दो हों, मैं इस बात के लिए मना तो नहीं कर रहा कि जिन्होंने अपनी बेटी को बेका ना हो, बेका ना हो, पर कोई भी माँ बाप अपने हृदय से प्यार करने वाली उस बेटी को बेचता नहीं है, दान करता है, दान करता है। तो मुझे एक बात बताओ, सच बताओ, जितनी मेरी बहन बेटियां मेरी बात को सुन रही हैं, माता पिता से दान में जाकर के आपका सौभाग्य बढ़ा या नहीं बढ़ा? प्रेम क्यों कम हुआ? अपने भाई बहन माँ बाप के प्रति प्रेम क्यों कम हुआ? क्या प्रेम कम करने के लिए आपको भेजा गया था? कभी इस घर से कोई लगाव नहीं करना। मैं पूछता हूं, क्या आपके परिवार वालों ने आपसे ये कहा था कि इस परिवार से कोई लगाव ना करना? शायद एक बात तो कही होगी, बेटी अब मैंने दान कर दिया है, उस घर का ध्यान रखना और उसी घर में जीना और मरना, उसी की बात को सोचना। शायद इसलिए कहा था कि उसका प्रेम इस घर से जाकर के इस घर के साथ तो बना रहे, पर उस घर में जाकर के उस घर के प्रति उसका लगाव जग जाए, उस घर के प्रति उसका लगाव जग जाए। सच को देखो, अगर उस लड़की का लगाव उस परिवार में जाकर के, मैं लड़की की ही कमी नहीं बता रहा हूं, कमी हमेशा एक तरफ से कभी नहीं होती है, एक तरफा कमी कभी नहीं होती है। हाँ, इतना तो जरूर हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक गाड़ी खड़ी हुई है, दूसरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और आकर के उसमें टक्कर मार दी, टक्कर मार दी, तो आप ये कह सकते हैं कि अगले वाले का क्या दोष है? जो खड़ा था वो तो किनारे खड़ा था, क्या दोष है? उसका दोष यही है कि वो वहां खड़ा क्यों था, खड़ा क्यों था? अब क्यों खड़ा था? परिस्थिति, कर्म, परिस्थिति जो अपने काम को पूरा करना चाहती है वो वैसा ही करा लेती है और उस गाड़ी को वहीं ला करके खड़ा करा देती है और वहीं पर ला करके उसका बैलेंस खराब करती है और जा करके टकरा जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, गाड़ी तो अनजान है, निर्जीव है, गाड़ी तो अनजान है और निर्जीव है, परंतु आप तो सजीव हैं, संभावनाओं को आप तो समझते हैं, घटनाएं कैसे घटती हैं इसके बारे में तो आप जानते हैं। तो क्यों ना पहले से सजग और सतर्क रहा जाए, पहले से क्यों ना सजग और सतर्क रहा जाए, किसी भी दुर्घटना को घटने ना दिया जाए, उन संभावनाओं को पैदा करके रखा जाए। भूल भुलैया के अंदर, अज्ञानता के अंदर क्यों अपने आप को रखा जाए, क्यों अपने अंदर विकारों को पैदा किया जाए? सच बताइए, अगर विकार पैदा होंगे तो दुर्घटनाएं होंगी या नहीं होंगी? कर्म फल के सिद्धांत को मानिए, कर्म फल के सिद्धांत को मानिए। आप लोभ में लाभ को देखते हैं, लोभ में लाभ को देखते हैं, लाभ तो हो जाता है, लोभ के कारण लाभ तो हो जाता है, पर टिकता नहीं है, टिकता नहीं है, क्योंकि सत्य के, परिस्थिति के, बुराई के रूप में वो घट करके खड़ा हो जाता है और आपके लिए एक दुर्घटना पैदा कर देता है। आप सचमुच देखिए, अगर आपके चारों तरफ प्रेम ही प्रेम समाया हुआ होता, जिधर भी आप जाते दो चीज आपको मिलती, मन को सम्मान और आत्मा को प्रेम। अगर दोनों चीजें हर जगह पर आपको मिलती तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि आप इस धरती के सबसे बलवान व्यक्ति होते, सबसे बलवान व्यक्ति होते।
दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो आत्मीयता का है और दूसरा रास्ता सांसारिकता या दुष्टता, राक्षसी वृत्ति, उसका रास्ता है। कौन सा रास्ता आप अपनाएंगे? कौन सा रास्ता अपनाएंगे? जो रास्ता आप अपनाएंगे वो ही आप बन करके खड़े हो जाएंगे। आपका स्वरूप वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि पति पत्नी बनते समय लड़के लड़की के अंदर जो स्वभाव छुपे हुए होते हैं, शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपने अपने स्वार्थ और अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, पर इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। उसी दुर्गुण को बढ़ाते हुए चले जाते हैं और बढ़ाए जाने के बाद में सच्चाई को देखिए, सच्चाई को देखिए। वो पत्नी जो उसे परमेश्वर मानती है, पति को परमेश्वर मानती है, वही उसे राक्षस दिखाई देने लग जाता है, वही उसे राक्षस दिखाई देने लग जाता है। मैं एक तरफा कोई बात नहीं कहूंगा, एक तरफा कोई बात नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा पत्नी की कमी है कि वो अपने पति में उस दुष्टता को क्यों देख रही है, परंतु पति की भी कमी है कि उसने दुष्टता को अपने में, यानी कि उस संभावना को अपने में पैदा ही क्यों होने दिया। वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह का रिश्ता बना करके रखता कि उसके अंदर से देवत्व झलकता चला जाता, देवत्व झलकता चला जाता। मैं फिर से कहता हूं, परिवार में आने वाले दोषों को, खोटों को, बुराइयों को मारना पड़ता है, मारना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, देवताओं का गुण दयालुता है, देवताओं का गुण दयालुता है। अगर देवता ने अपना गुण खो दिया तो वो राक्षस हो जाएगा, देवता नहीं रह जाएगा, देवता नहीं रह जाएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उस देवत्व को जिंदा रखना है तो जो असुरता फैलेगी, जो असुरता फैलेगी, उसको मारने के लिए असुरता का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर आप देवता बने रहे, दयालु बने रहे, तो असुरता बढ़ती चली जाएगी। यानी कि यहां एक ऐसा संतुलन है। कैसा संतुलन है? देवत्व भी जिंदा रहे परंतु असुरता को मारने की ताकत भी उसमें हो। तोल करके देखना, जो बोला जा रहा है उसको तोल करके देखना। देवत्व तो हो परंतु असुरता को मारने की ताकत भी उसके अंदर हो। अगर निरा खालिस देवत्व ही होगा तो उसमें असुरता जब उस पर आकर के प्रहार करेगी तो उसमें उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। धीरे धीरे करके असुरता उसको खा करके खत्म कर देगी और देवत्व खत्म हो जाएगा। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, बेटी में भी वो गुण हो कि उसके परिवार को कोई उजाड़ ना पाए, उसके परिवार को कोई उजाड़ ना पाए। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने देवत्व की बात कही थी। मुझे बताओ, लड़की करुणा की, प्रेम की, दया की मूर्ति है कि नहीं है? यहां मैं एक बात कहूंगा, प्रेम तो पुरुष में होता है, प्रेम तो पुरुष में होता है, तो क्या स्त्री में नहीं होता? स्त्री उसको चाहती है। किसको चाहती है? प्रेम को। यहां मैं रोक करके एक बात कहना चाहूंगा, भगवान ने दुनिया को कुछ बनाया ही ऐसा है, जहां तेल दे दिया वहां पानी नहीं दिया और जहां पानी दे दिया वहां तेल नहीं दिया। स्त्री प्रेम चाहती है पर वो प्रेम पुरुष के पास है, वो कोई और प्रेम नहीं चाहती, अपने पुरुष का प्रेम चाहती है। अगर वो प्रेम उसको मिलता है तो उसमें जाकर के समाहित हो जाती है।
उस प्रेम में जाकर के समाहित हो जाती है। अगर दोनों के बीच में लगाव नहीं है तो, अगर दोनों के बीच में लगाव नहीं है तो समाएंगे कैसे? समाएंगे कैसे? जैसे तेल को पानी में डाल दिया जाए, दोनों लिक्विड होते हैं, पर लिक्विड होने के बाद में मिलते घुलते नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जबरदस्ती अगर पानी में तेल को घोला जाए, कैसे घोला जाए? किसी बर्तन के सतह पर आप थोड़ा सा तेल डालिए और जरा सा पानी डालिए। अब उन्हें मिलाना है तो मिलाने के लिए उनको चलाना पड़ेगा, दोनों को आपस में मिलाना पड़ेगा। मिल जाते हैं पर चीकट बना देते हैं, चीकट बना देते हैं। अब सोचो, जहाँ चीकट बन गई उसमें चिपक के का गुण आ गया कि नहीं आ गया? समाज से उन बुराइयों को अपने में चिपका लेती है। अगर प्रेम पैदा हो गया होता, दोनों के बीच में अगर प्रेम पैदा हो गया होता, तो पत्नी पति के प्रेम में घुल गई होती, उसको अपने में मिला लिया होता। दूसरी तरफ एक बात कह रहा हूं, स्त्री में होती है संवेदना। अगर वो संवेदना सघन हो गई होती, सघन हो गई होती, जैसे धरती में प्यास है, जैसे धरती में प्यास है, तो पुरुष बादल बन करके बरस गया होता, अपनी पत्नी के ऊपर बरस गया होता। पति और पत्नी दोनों उस रस में सराबोर हो गए होते, एक रस हो गए होते। पति के रस को पी करके, जैसे बादल के पानी को पी करके धरती ओतप्रोत हो जाती है, पानी से ओतप्रोत हो जाती है, वैसे ही पत्नी भी अपने पति के रस में सराबोर हो करके जो उपजाऊ शक्ति धरती की निकल करके आती है कि सदा बहार कर देती है, पूरी धरती को, अपने आप को सदा बहार कर देती है, और उस बहार पर जो राज करता है वो उसका पुरुष राज करता है। स्त्री अपने आप को रानी बनाना चाहती है, पर राजा नहीं बनाएगी तो रानी कौन बनाएगा उसको? इसलिए अगर वो रानी बनना चाहती है तो अपने पति को राजा बनाना पड़ेगा। और राजा का मतलब क्या हुआ? जो राज करता है, जो राज करता है उसको राजा कहते हैं। अब मैं एक बात कहूं, राजा का मतलब ये होता है जिसके हुक्म को माना जाए, जिसके आदेश का पालन सब करें, उसको राज करना कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर के बैठ जाएं, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनकर के बैठ जाएं, उनको मैं नहीं कह रहा हूं। बताइए, प्राइम मिनिस्टर की सीट तो दुनिया में एक ही है, तो पूरी भारत में एक ही है, तो पूरे भारत में एक ही व्यक्ति तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हर कोई तो नहीं बनेगा। अब मैं भी कह रहा हूं, घर में एक मुखिया होता है, उसकी बात को सब माने, तो उनमें पूरे घर में से कोई एक तो मुखिया बनेगा। पर कौन बनेगा? जो उसके लायक हो, जिसकी बात को सब माने। अब बात को मानने के लिए क्या करना होगा? एक रास्ता तो ये है कि तू ये करके आ, तू ये करके आ, सबको उसका सबका काम दे दिया और अपने आप कुर्सी बिछा करके बैठा हुआ है। कुछ दिन तो वो काम चलेगा, पर कुछ दिन के बाद एक चीज पैदा हो जाएगी, ये तो ऑर्डर पेलता है, ये तो केवल ऑर्डर पेलने के लिए है, करता कुछ नहीं है, बैठ करके खाता है। बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। अब जरा एक बात तो बताओ, सोचो जरा, एक पिता
किसी काम को छेड़ रहा है, शुरू कर रहा है, उसके पुत्र के अंदर, उसकी पुत्री के अंदर, उसकी मां के अंदर, उसकी बहन के अंदर एक इच्छा पैदा हो जाए कि मेरा भैया काम कर रहा है और मुझे अपने भैया का साथ देना चाहिए, देना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, उस साथ देने से दोनों के बीच में प्रेम भी पैदा होगा, प्रेम भी पैदा होगा और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। बताइए, जो टैलेंट, जो गुण, जो अनुभव, मैंने कहा मुखिया उसको बनाया जाता है जो उसके लायक हो। वो गुण जिसके कारण वो मुखिया बना है, उस गुण को वो उसके अंदर अपना सहायक बना करके, कर्म में अपना सहायक बना करके, उसको अपने साथ लगा करके, ये मैं कह रहा हूं, एक साथ लगाना तो वो है आ मेरा साथ दे, और एक साथ देना वो है आप आंख से देख रहे हैं, आप आंख से देख रहे हैं मेरा भैया कितनी मेहनत कर रहा है और मैं बैठी हुई हूं। सच को देखो, अगर ये भाव अंदर से जगा कि मेरा भैया कितनी मेहनत कर रहा है और मैं बैठी हुई उसे देख रही हूं, तो वहीं से करुणा भाव जगेगा, सहयोग और सहकारिता जगेगी, और जगेगी तो बगैर कहे जाकर के वो उसका साथ देने लग जाएगी। बताओ क्या होगा फिर उसके बाद? इतना प्रेम, और यहाँ प्रेम को भी कहूंगा निष्कलंक प्रेम, दोनों के बीच में जगता चला जाएगा। कर्म के करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा और गुण से मन पवित्र बनेगा, तो जीवन में पवित्रता का संचार होगा। मैं ये कहता हूं, अगर आपका कोई रिश्ता आपसे घृणा करता है, अगर वो घृणा करता है तो इसलिए करता है कि वहां पर आकर के स्वार्थ बैठ गया, यानी कि पाप आकर के बैठ गया, और उस पाप से कोई लगाव नहीं करता, उस पाप से कोई लगाव नहीं करता। समय क्योंकि पूरा हो रहा है, इसलिए मैं सार रूप में एक ही बात को कह रहा हूं। अगर उस प्रेम को आपको जगाना है तो उन आदर्शों में आपको अपने आप को बांधना पड़ेगा, उन आदर्शों को आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अगर वो आपके जीवन में आदर्श आ गए, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, शादी के वक्त यदि पति पत्नी के बीच में किसी तरह का राग द्वेष है, खोट है, तो उसमें कुछ ना कुछ उनका अपना निजी स्वार्थ लगा रहता है। लगे रहने के कारण वो चेतना के अंदर अपने काम को करता है, और काम को करने के कारण जो अपना साथी है, चाहे वो बहन है, बेटी है, मां है, पत्नी है, किसी भी रूप में क्यों ना है, वो तुरंत उससे क्या करेगा? द्वेष करने लग जाएगा, घृणा करने लग जाएगा, और उससे क्या होगा? एक दूसरे के मन में बुराई आकर के बैठ जाएगी, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा, प्रतिशोध, बुराई। मैं इसी विषय को कल भी लेकर के चलूंगा, जिसको आज लेकर के चला हूं। मेरी अंदर से अभी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मुझे ये लग रहा है कि जो मेरे अंदर है उसे सबको आप में निचोड़ दूं, अपने आप को निचोड़ दूं, जो मेरे पास है उसे आप में निचोड़ दूं। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं और आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, जो समझा रहा हूं इसलिए समझा रहा हूं कि किस तरह से उन दोषों को अपने जीवन से बाहर निकाला जाए। साबुन लगा करके पानी से उस मैल को बाहर निकालना होगा, जो आज हमारे गृहस्थ जीवन को, दाम्पत्य जीवन को खाता हुआ चला जा रहा है। उन बुराइयों को हमें अपने जीवन से बाहर करना पड़ेगा,
जीवन के वास्तविक स्वरूप को निकाल करके, निखार करके बाहर लाना पड़ेगा। अब के गुरु पूर्णिमा पर मैंने आपको समझाया भी था कि अगले दिनों एक बीमारी बहुत जोर पकड़ने वाली लग रही है, मुझे महसूस हो रहा है, और वो यही लग रही है टेंशन, तनाव, खिंचाव जो रिश्तों के बीच में है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर को खा करके कमजोर करती हुई चली जा रही है। और सच को देखिए, आज वो खोखला हो चुका है, धैर्य नाम की कोई चीज उसमें नहीं रह गई है, धैर्य नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आदमी एक सेकंड में बिखर जाता है, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है अपने रिश्तों को। तो कल क्या होगा इसके बारे में सोचना, और यही सोच समझ करके मुझे ये लग रहा है। और क्यों लग रहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने इस गायत्री मंत्र का सहारा लेकर के इस ब्रह्मांड को गर्म कर दिया है, और ब्रह्मांड को गर्म करने के कारण वो गुण निखरते चले जा रहे हैं। गुण कह रहा हूँ मैं, गुण निखरते चले जा रहे हैं, और गुण हमारे ऊपर अपने प्रभाव को डालेंगे, और प्रभाव को डालने से जो दोष दुर्गुण हैं वो हमारे अंदर बौखलाएंगे। मैं यहाँ फिर से कहूँगा, जो उस शक्ति को बर्दाश्त कर लेगा वो ठीक रहेगा, और जो उस शक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा वो जानते हैं मरने मारने के लिए आदमी तैयार रहेगा। एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी आदमी आदमी के बीच में। सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। मैं इससे गलत और कुछ बोलना नहीं चाहता, केवल समझाने के लिए इस बात को आपको बोल रहा हूँ। और अब की बार जो संकल्प दिलाया गया है वो यही सोच करके दिलाया गया है, किसी तरह से इस स्त्री को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए। आज की बात को पूर्ण करता हूँ, कल यहीं से फिर लेकर के चलूँगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।